तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो तेजस मार्क टू से पहले के तेजस के संस्करण हैं, उन सभी के अंदर अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा तैयार किए गए F404 इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं। दरअसल इसका पूरा नाम है F404 IN20, जो कि आपको थ्रस्ट देता है 84 किलो न्यूटन का। अब यहाँ पर समस्या ये है कि कुछ ही सालों के बाद इन इंजन्स को रिप्लेस करने की आवश्यकता पड़ेगी, यानी जब इनकी लाइफ पूरी हो जाएगी इन इंजन्स की तेजस में इंटीग्रेशन के बाद, इनके इस्तेमाल के बाद, इसके बाद डेफिनेटली हमें इनको चेंज करने की आवश्यकता पड़ेगी। और ये बहुत बड़ा नंबर होगा क्योंकि तेजस मार्क 1 83 के नंबर्स में ले रहे हैं। अभी कुछ 40 की संख्या में हमारे पास तेजस मार्क 1 फाइटर्स हैं। तो कहने का मतलब एक लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट हमारी रहेगी, जिसके लिए फिर हमें अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक के भरोसे बैठना पड़ेगा। और केवल एक ही बार इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। अगर बात की जाए आने वाले 30 सालों की या 40 सालों की, जब तक तेजस मार्क 1A या बाकी के वेरिएंट हमें सर्विस देंगे, उस दौरान हमें कम से कम 2.5 बार इनके इंजन चेंज करने पड़ेंगे। यानी एक ही फाइटर जेट में ऑन एन एवरेज 2.5 बार 2.5 टाइम्स हमें इंजन रिप्लेस करने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब हमें 84 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन की भी लंबी चौड़ी आवश्यकता पड़ने वाली है आने वाले 30 से 40 सालों के बीच में, जो कि संभव नहीं है कि अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक हमारी इस रिक्वायरमेंट को पूरी कर दे। क्या इतने सालों के बाद भी जनरल इलेक्ट्रिक कोई 84 किलो न्यूटन वाला इंजन तैयार करके हमें देगा? क्या इसके लिए थोड़ी भी पॉसिबिलिटीज बनती है? तो हम कहेंगे कि जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो अल्टीमेटली अगर हमें हमारे तेजस की पुरानी सीरीज को लंबे समय तक सर्विस में रखना है, जो कि रखना ही है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है हमें इनकी, तो इसके लिए हमें हमारा खुद का कोई ना कोई ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, जिसके लिए हमारे पास एक नाम है और वो है कावेरी। हम सभी जानते हैं। अब अगर हम कावेरी इंजन की ताकत की बात करें तो जो ड्राई कावेरी वेरिएंट है वो 46 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देता है। अगर आप इसके अंदर आफ्टर बर्नर ऐड कर देते हैं तब इसका थ्रस्ट कितना होता है? 73.6 किलो न्यूटन। कहने का मतलब ये अभी तक तेजस में इस्तेमाल करने लायक नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि मान लीजिए अगर ड्राई कावेरी हमें 57 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देता है, अगर इतना हम लोग इसे अपग्रेड कर लें, तो इसके बाद डेफिनेटली जब हम इसमें आफ्टर बर्नर सेक्शन को ऐड ऑन कर देंगे, उसके बाद ये 90.6 किलो न्यूटन थ्रस्ट देने में सक्षम होगा और उसके बाद ये तेजस में इस्तेमाल किए जाने के लिए परफेक्ट होगा। इवन इसके बाद ये 6 किलो न्यूटन थ्रस्ट एक्स्ट्रा में देगा और इसके बाद हमें F404 IN20 इंजन की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ समस्या है कि क्या ये चीजें पॉसिबल है? क्या कावेरी इंजन को हम लोग आफ्टर बर्नर सेक्शन ऐड करने के बाद 90 किलो न्यूटन थ्रस्ट तक पहुंचा सकते हैं? अगर ऐसा होता तो फिर हम लोग बाहरी इंजन के ऊपर इतनी निर्भरता क्यों रखते? लेकिन दोस्तों इसी को लेकर अब बहुत अच्छी खबर निकल कर आई है। दरअसल HAL के जो पूर्व अध्यक्ष थे वो, और साथ ही जो हमारे पूर्व एयर चीफ मार्शल थे RKS भदौरिया जी, इन्होंने हाल ही में मीडिया से बातचीत करते हुए कावेरी इंजन के एक इनहांस वेरिएंट को तैयार करने की बात कही। इन्होंने कहा कि अगर हमारे पास 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला कोई नेक्स्ट जनरेशन इंजन आ भी जाता है, नया वाला, जिसका इस्तेमाल हम लोग एमका में करेंगे, इसके बावजूद हमने कावेरी इंजन के ऊपर काम करके इसे 90 किलो थ्रस्ट तक पहुंचाना चाहिए। इसी के साथ साथ कुछ समय पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि जो हमारी डिफेंस संस्थाएं हैं, उन सभी के जो रिटायर इंजीनियर्स और रिटायर साइंटिस्ट वगैरह हैं, इन सभी ने भी आपस में एक मीटिंग की और इसमें यह निर्णय लिया गया कि कावेरी इंजन को ड्रॉप नहीं करना चाहिए और कावेरी इंजन के ऊपर लगातार काम करना चाहिए, इसे और ज़्यादा अपग्रेड करना चाहिए। क्योंकि फिलहाल की अगर बात की जाए कि ये 46 किलो न्यूटन थ्रस्ट दे रहा है आपको ड्राई कावेरी, तो ये आपके विंगमैन्स वगैरह या फिर आपके UCAV वगैरह जो हैं, इन सभी के लिए तो परफेक्ट होगा। जैसे ऑवरा में हम लोग इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, तो यहाँ तक की रिक्वायरमेंट तो ये अभी ही फुलफिल करता है। लेकिन आगे के लिए तेजस में इस्तेमाल किया जा सके, इसके लिए तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। अच्छा, इसके लिए एक अच्छी बात भी निकल कर आ रही है, जो कि सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन कावेरी इंजन को लेकर अभी तक दिखाई दे रहा है। वो क्या है? तो दरअसल GTRE की तरफ से ये दावा किया गया है कि कावेरी इंजन जो है वो अब एक स्थिर इंजन हो चुका है। यानी जितना थ्रस्ट ये फिलहाल दे रहा है और बिना किसी प्रॉब्लम के दे रहा है 46 किलो न्यूटन ड्राई कावेरी इंजन, वो पूरी तरह से स्थिर है। यानी अब इसमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती कि ये थ्रस्ट को लेकर लैग करे। ये हर हाल में आपको 46 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देगा ही देगा। इतनी परिपक्वता तक ये पहुंच चुका है। अच्छा, ये सारी चीजें निर्धारित कैसे की गई? तो इसके लिए फ्रांस की सैफरान को बुलाया गया और फ्रांस की सैफरान ने कावेरी प्रोजेक्ट को ऑडिट किया है और ऑडिट में ये पाया गया है कि ये जितना अभी तक तैयार हुआ है उतना ये परफेक्ट है। यानी 46 किलो न्यूटन आप ड्राई कावेरी इंजन का थ्रस्ट ले सकते हैं, इसमें कोई अभी फैन बट नहीं बाकी है। और ये सारी चीजें ऐसे ही अचीव नहीं की गई है। GTRE द्वारा इसमें कुछ जो मेन प्रॉब्लम्स आ रही थी उन्हें पिछले कुछ सालों में शॉर्ट आउट भी किया गया, तभी जाकर ये स्थिरता को प्राप्त हुआ है। तो अब कहने का मतलब इसमें किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। आप जब चाहे तब
इसका एक इन्हांस वेरिएंट तैयार कर सकते हैं जो कि आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से थ्रस्ट दे। और जो हमारा लक्ष्य है कि आफ्टर बर्नर सेक्शन को ऐड ऑन करने के बाद इसे 90 किलो न्यूटन तक पहुंचाया जाए ताकि ये तेजस में इस्तेमाल किया जा सके, उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको आने वाले समय में कुछ एक साल और देने होंगे, इसमें थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा, कहने का मतलब इसे अपग्रेड करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई काम इसमें बाकी नहीं है, यानी ऐसी कोई भी समस्या बीच में पीछे नहीं छोड़ी गई है जिसे सुलझाने में काफी लंबा समय लगेगा और वो सुलझ जाने के बाद फिर आप इन्हांस करेंगे इसे। नहीं, सीधे इन्हांसमेंट के लिए डायरेक्टली काम कर सकते हैं। अभी जो इसके हाई एल्टीट्यूड के एयरबोर्न टेस्ट वगैरह बाकी हैं, तो वो भी जल्द ही रशिया में कंप्लीट हो जाएंगे, इसका सर्टिफिकेशन तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसको आप आज की ही कंडीशन में आवरा यूसीएवी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और तेजस के लिए मैंने आपको बताया कि एनहांसमेंट के ऊपर काम कर देना चाहिए शुरू। तो यही कुछ खबर निकल कर आई थी। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।